लखनऊ में महिला सिपाही की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने महिला सिपाही के प्रेमी, उसकी पत्नी और एक शख्स को गिरफ्तार किया है। महिला सिपाही रुचि की हत्या की वजह बना उसका अपने प्रेमी के लिए बेपनाह प्यार, जिससे छुटकारा पाने के लिए शादी प्रेमी से उसकी हत्या कर दी। महिला सिपाही के बेपनाह प्यार का खूनी अंत। महिला सिपाही ने प्रेमी के लिए सब कुछ छोड़ा, उसी प्रेमी ने छीन ली रुचि की सांसें। कहते हैं प्यार जब हद से गुजर जाए तो सिर्फ सजा देता है। लखनऊ में तैनात महिला सिपाही रुचि सिंह का बेपनाह प्यार ही उसे दर्दनाक मौत के दरवाजे तक ले गया, और ये मौत उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसी शख्स ने दी जिसके लिए रुचि ने अपनों तक को अहमियत नहीं दी, और उसके बदले में उसे मिला क्या? सिर्फ मौत। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज है, लेकिन जब मोहब्बत जुनून बन जाती है तब इश्क की इबारत पर जुर्म की कालिख लगना मानो तय है। ऐसा ही कुछ हुआ राजधानी लखनऊ में, जहां पीजीआई थाना क्षेत्र के एक नाले में एक युवती का शव मिला। पुलिस ने जब शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू की तो युवती की शिनाख्त महिला सिपाही रुचि सिंह के रूप में हुई। प्रतापगढ़ में तैनात तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव वो शख्स था जिसे पहले से शादीशुदा रुचि अपना दिल दे बैठी थी। रुचि सिंह लगातार पद्मेश श्रीवास्तव पर शादी का दबाव बना रही थी। पद्मेश भी शादीशुदा ही था। पद्मेश की पत्नी भी अपने पति की इश्कबाजी से परेशान थी। कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आखिर एक वक्त ऐसा भी आया जब पद्मेश ने अपनी पत्नी की बात मान ली और रुचि से छुटकारा पाने की ठान ली। रुचि से छुटकारा पाना पद्मेश के लिए आसान नहीं था। ये पद्मेश ने शादी करने से मना कर दिया क्योंकि ये ऑलरेडी शादीशुदा था, और जब ये ज्यादा दबाव बनाने लगी तो ये बात इसने अपनी पत्नी से भी शेयर करी, और इन दोनों का प्लान हुआ कि अब इसको हमें रास्ते से हटाना होगा, तभी निजात मिलेगी। रुचि को रास्ते से हटाने के लिए पद्मेश और उसकी पत्नी ने एक ऐसा प्लान बनाया जो उनके हिसाब से इतना पुख्ता था कि राज कभी खुल नहीं पाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक पुलिस वाले की हत्या करना मतलब पूरे पुलिस विभाग से पंगा लेना। पद्मेश श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले 1.5 वर्ष से वो रुचि को जानता था। फेसबुक के माध्यम से इनकी मुलाकात हुई थी और संबंध थे। दरअसल रुचि किसी भी कीमत पर पद्मेश से शादी करना चाहती थी, लेकिन पद्मेश के दिमाग में तो बस ये चल रहा था कि कैसे रुचि को रास्ते से हटाया जाए। इसके लिए पद्मेश ने नामवर सिंह के एक शख्स को चुना। इस बीच पद्मेश श्रीवास्तव की मुलाकात लखनऊ के कल्ली पश्चिम क्षेत्र के रहने वाले नामवर से हुई, जिसकी जमीन का केस प्रतापगढ़ की एक तहसील में चल रहा था। तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव ने रुचि को अपने रास्ते से हटाने के लिए नामवर का सहारा लिया। बदले में पद्मेश ने नामवर से वादा किया कि केस का फैसला उसके पक्ष में होगा। इसके बाद पद्मेश ने पत्नी और नामवर के साथ मिलकर रुचि को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। साजिश के मुताबिक रुचि को 12 और 13 फरवरी की रात पीजीआई क्षेत्र के एक सुनसान जगह पर बुलाया गया, जहां उसे जूस में नशे की गोलियां मिलाकर दी गई। रुचि के बेहोश होते ही पहले उसका गला दबाया, फिर उसके सर पर कई वार किए और एक कपड़े में उसके शव को लपेटकर पीजीआई इलाके के एक नाले में फेंक दिया। इनको जूस में एल्प्रेक्स की गोलियां मिलाकर इसको रुचि को नशे की हालत में कर दिया, और फिर इसे अपनी गाड़ी में शिफ्ट करके नाले में ले जाकर फेंका। इसकी मौत सुनिश्चित हो जाए इसलिए इसने पहले इसका मुंह और गला दबाया, साथ ही इसके सर पे भी वार किया। हत्या के बाद आरोपी तो वापस चले गए, लेकिन कुछ दिन तक जब रुचि ड्यूटी पर नहीं पहुंची तो उसकी तलाश शुरू हुई। रुचि के गायब होने की रिपोर्ट भी दर्ज हुई। 17 फरवरी को पीजीआई थाने के वृंदावन में नाले से एक युवती का शव बरामद किया गया, जिसकी शिनाख्त शुरू की गई। पता चला कि शव पुलिस मुख्यालय में तैनात महिला आरक्षी रुचि सिंह का है। पुलिस को फोन रिकॉर्ड में पद्मेश का नंबर मिला। रुचि और पद्मेश के बीच लंबी बातचीत होती थी। फोन नंबर के सहारे पुलिस पद्मेश तक पहुंची। पूछताछ में पद्मेश ने साजिश का खुलासा किया। 12 फरवरी को ये पद्मेश श्रीवास्तव प्रतापगढ़ से लखनऊ आया था, और यहाँ पे लास्ट लोकेशन रुचि चौहान के साथ इसकी मिल रही थी, और आखिरी कॉल भी रुचि चौहान की पद्मेश श्रीवास्तव थी। शक के आधार पर पद्मेश श्रीवास्तव से पूछताछ की गई तो घटना का पूरा खुलासा हुआ।
पुलिस ने इस हत्याकांड में पद्मेश, उसकी पत्नी और नामवर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वह रुचि का पति भी पुलिस में ही सिपाही है। रुचि सिंह बिजनौर की रहने वाली थी। उसका शव जब बिजनौर पहुंचा तो हर किसी की आंखों में बस आंसू ही थे। परिजन अब केवल आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। जघन्य अपराध हुआ है इसके बच्ची के साथ और पूरा गांव जो है रोष व्याप्त है और पूरे गांव और पूरा परिवार ये चाहता है कि जो जिसने ये जघन्य अपराध कराया उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा और सजाए मौत मिले उसे। रुचि के प्यार का इतना खूनी अंजाम होगा ये तो किसी ने नहीं सोचा होगा। रुचि ने पद्मेश के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। रुचि के शादी के दबाव बनाने के बाद पद्मेश ने उसे समझाने के बजाय रास्ते से हटाने को ज्यादा आसान समझा और इसका अंजाम ये हुआ कि 2 घर बर्बाद हो गए। डी न्यूज स्टेट।